बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइन। एफएटीएफ का वर्चुअल इजलास, पाकिस्तान से मुतल्लिक बड़ा फैसला मुतवक्का। एफएटीएफ का वर्चुअल इजलास आज से 25 जून तक पेरिस में शुरू हो रहा है। ज़राए के मुताबिक आज के इजलास में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने या ना निकालने के बारे में फैसला मुतवक्का है। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान एशिया पैसिफिक ग्रुप एपीजी के 27 में से 26 निकात पर अमल दरामद कर चुका है, जिस पर ग्रे लिस्ट से निकलने की उम्मीद है। वाज़ेह है कि फ्रांस और भारत पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने की भरपूर मुखालफत कर रहे हैं। इसराइल के नए वजीर खारजा याइर लैपीद मुत्तहिदा अरब अमारात का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे, जिसके दौरान वो सफारत खाने का इफ्तिताह भी करेंगे। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के हाल ही में मुंतखब होने वाले वजीर खारजा याइर लैपीद 29 जून को 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचेंगे। ये किसी भी इसराइली वजीर खारजा का अमारात का पहला दौरा होने के बायस तारीखी दौरा होगा। इसराइली वजीर खारजा याइर लैपीद 2 रोज़ा दौरे के दौरान अबूजहबी में पहले सफारत खाने और दुबई में कौंसल खाने का भी इफ्तिताह करेंगे। इसराइल के नौमुंतखब वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट भी अपने पेशरू नेतन्याहू की तरह फलस्तीनियों को धमकियां देने पर उतर आए। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट का कहना है कि सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। अब गजा से मजीद रॉकेट फायर करने को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने मजीद कहा है कि गजा में मौजूद दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे और किसी भी दबाव में नहीं आएंगे। तालिबान ने अफगानिस्तान के 131 अजला पर कब्जा करने का दावा कर दिया। तर्जमान तालिबान के मुताबिक जंगजुओं ने 6 हफ्तों में अफगानिस्तान के 70 अजला पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। इस वक्त तालिबान का 131 अजला पर कब्जा है। तालिबान ने दावा किया है कि मुल्क के तमाम सूबों में तालिबान ने कई अजला को कंट्रोल में ले लिया है। ईरान के नौमुंतखब सदर इब्राहिम रईसी ने ऐलान किया है कि वो अमरीकी सदर जो बाइडेन से मुलाकात नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि ईरान सऊदी अरब समेत पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात मजबूत बनाने का ख्वाह है। उनका कहना था कि ईरान दुनिया से भी बातचीत चाहता है, लेकिन मैं बजाते खुद जो बाइडेन से मुलाकात नहीं करूंगा। आलमी ज़राए बराक के मुताबिक नौमुंतखब ईरानी सदर की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई ममालिक व बैन अल-अक़वामी मीडिया नुमाइंदों ने शिरकत की और सवालात भी किए। पाक अफगान बॉर्डर पर बाढ़ तकमील के करीब पहुंच गई। मीडिया सर्विसेज के मुताबिक बॉर्डर मैनेजमेंट के तहत पाकिस्तान ने अपनी अफगानिस्तान के साथ मुल्हिका बॉर्डर पर बाढ़ को तकरीबन मुकम्मल कर लिया है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के साथ कुल 1229 किलोमीटर में से 823 किलोमीटर बाढ़ लगाई जानी थी, जिसमें से अब तक 792 किलोमीटर बाढ़ पर काम मुकम्मल किया जा चुका है। इसके अलावा सूबा बलूचिस्तान के साथ मुल्हिका 1450 किलोमीटर अफगान बॉर्डर में से 1400 किलोमीटर पर बाढ़ लगाई जानी थी, जिसमें से अब तक 1250 किलोमीटर बाढ़ लगाए जाने का काम मुकम्मल हो चुका है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी तुर्की का 3 रोज़ा दौरा कामयाबी से मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। इस्तांबुल हवाई अड्डे पर तुर्क वज़ीर ख़ारजा के सीनियर हुक्काम, तुर्की में पाकिस्तान के सफ़ीर और सफारत खाने के सीनियर अफसरान ने वज़ीर ख़ारजा को अलविदा किया। जर्मनी में हमास के परचम पर पाबंदी पर इत्फाक। यहूदी मुखालिफ मुतअद्दिद वाक़यात के तनाज़ुर में जर्मनी हुकूमत ने मुल्क में फ़लस्तीनी तंजीम हमास के परचम पर पाबंदी पर इत्फाक कर लिया। इसका मकसद मुल्क में बसने वाले यहूदियों के साथ इजहार यकजहती करना है। जर्मनी में वसीतर इत्तेहाद पर मबनी वफाकी हुकूमत ने मुल्क में फ़लस्तीनी तंजीम हमास के परचम पर पाबंदी पर इत्फाक कर लिया।
कुवैत में नई पाबंदियां आयद। खलीजी मुल्क कुवैत में 27 जून से नई पाबंदियों का इतलाक होने जा रहा है। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 27 जून तक कोरोना वैक्सीन न लगवाने वाले मंदरजा झैल जुमरों वाले मराकज में दाखिल नहीं हो सकेंगे, जिनमें कॉम्प्लेक्स, रेस्तोरां, कैफे, सैलून और क्लब्स भी शामिल हैं। दुबई में नई टेक्नोलॉजी के जरिए पानी पैदा किया जा रहा है। मुत्तहिदा अरब अमीरात और दुनिया के जदीद शहरों में से एक दुबई में जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से पानी की पैदावार जारी है और अब इस सिलसिले में शमसी तवानाई का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक दुबई में एक कंपनी ने शमसी तवानाई को हवा के जरिए पानी पैदा करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये कंपनी 2017 में दुबई में कायम हुई थी। कतर अमीर तरीन ममालिक की फहरिस्त में शामिल। एक अमरीकी जरीदे ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने अपनी एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट में कतर को खलीज खित्ते में सबसे अमीर तरीन मुल्क करार दे दिया। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन की शाया होने वाली रिपोर्ट में बताया गया है कि फिक्स आमदनी के एतबार से कतर तमाम खलीजी ममालिक में पहले नंबर पर है, जबकि दुनिया में इसका चौथा नंबर है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस रियासत में खुशहाली और दौलत की रेल पेल है। जर्मनी ने जासूसी के इल्जाम में रूसी साइंसदान को गिरफ्तार कर लिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जर्मन फेडरल प्रोसिक्यूटर का कहना है कि रूसी साइंसदान को हसास मालूमात देने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। साइंसदान पर जर्मनी यूनिवर्सिटी से हसास मालूमात लेकर पैसों की इवज मॉस्को को देने का इल्जाम है। फेडरल प्रोसिक्यूटर के मुताबिक मुलजम रूसी सेक्रेटरीट सर्विस के लिए काम कर रहा था, जिस बिना पर इसे चंद रोज कबल गिरफ्तार किया गया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की फायरिंग से 3 कश्मीरी नौजवान शहीद। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी की एक ताज़ा तरीन कार्रवाई के दौरान जिला सोपुर में फायरिंग करके मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। काबज फौज ने नाम नहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान चादर और चार दीवारी के तकद्दस को पामाल किया और घर घर तलाशी के दौरान अंधाधुंध फायरिंग करके इन अफराद को शहीद कर दिया। ईरान का तरबियती तैयारा गिरकर तबाह, 2 अफराद हलाक। ईरान में तरबियती तैयारा गिरने से 2 अफराद हलाक हो गए। हादसे की वजह फनी खराबी बताई गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मकामी पुलिस ओहदेदार ने बताया है कि तैयारा शिमाली खारसान के इलाके में गिरा। तैयारे में सवार दोनों अफराद हलाक हो गए। तैयारा फनी खराबी की वजह से गिरकर तबाह हुआ है। इराक में अमेरिकी फौजी अड्डे पर रॉकेट हमले में मुलव्वस 4 मुल्जमान गिरफ्तार। इराक में अमेरिकी फौज के जेर इस्तेमाल एन अल असद फौजी अड्डे पर होने वाले रॉकेट हमलों के बाद इराकी सिक्योरिटी फोर्सेज ने इन हमलों में मुलव्वस 4 मुल्जमान को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इराकी सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से बताया गया है कि अमेरिकी एयरबेस पर रॉकेट हमलों में मुलव्वस 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। ईरान का जोहरी प्लांट अचानक बंद। ईरान के वाहिद जोहरी बिजली घर को अचानक आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक वो शहर प्लांट गुज़िश्ता रोज बंद कर दिया गया और ये अगले 3 से 4 रोज तक बंद रहेगा। ताहम प्लांट बंद करने की वजह सामने न आ सकी। ईरान में बिजली फराहम करने वाली सरकारी कंपनी के एक अहलकार ने बताया है कि पावर प्लांट की बंदिश से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। ताहम इस हवाले से मालूमात नहीं है। वाज़ेह रहे कि ये पहला मौका है कि ईरान ने सरकारी तौर पर जोहरी बिजली घर की इमरजेंसी में बंदिश के मुतल्लिक आगाह किया है। ईरान का ये एटमी बिजली घर मुल्क के जनूब में साहली शहर बो शहर में वाक़ है। कोरोना की भारतीय किस्म डेल्टा दुनिया के लिए खतरा बन गई। भारत में तेजी से फैलने वाली कोरोना वायरस की किस्म डेल्टा दुनिया के लिए खतरा बनती जा रही है। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस की सबसे ज्यादा खतरनाक किस्म डेल्टा है, जो भारत से शुरू हुई और अब तेजी से दीगर ममालिक में फैल रही है। कोरोना वायरस की किस्म डेल्टा सितंबर 2020 में भारत में दरियाफ्त हुई थी। हज दरख्वास्तों की तादाद 5 लाख से बढ़ गई।
سعودی عرب میں حج درخواستیں جمع کروانے والوں کی تعداد 5 لاکھ سے بڑھ گئی ہے۔ خوش نصیب افراد کا اعلان 25 جون کو کیا جائے گا۔ کورونا ویکسین لگوانے والے اور کبھی حج نہ کرنے والے ترجیحات میں شامل ہوں گے۔ سعودی حکام نے تمام مسلمانوں کو جعلی ویب سائٹ سے بچنے کی بھی ہدایات جاری کر دی۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔